अनलीगल धंधे करते वो चलता है, हम लोग कमा के खाते, मतलब हम लोग गुंडे मवाली। घर में घुस के हम लोग खाने पे से उठे, उतने में डायरेक्टली वो लोग ने मारना चालू किया। वो शराब बेचती तो घर काम क्यों करती थी? पुलिस होने के बावजूद वो लोग ने क्या किया, पुलिस को धक्का दिया और गाली गलौज करना चालू किया और डायरेक्ट मुझे मारने आए। प्लानिंग करके उसको तड़ी पार किया। क्यों? उसके बीवी के साथ बात करने गई थी, उसने पीछे से आके मेरे ऊपर इधर वार कर दिया। आपको मारा था उस समय? हाँ, उस टाइम पे मारा था, वीडियो भी है मेरे पास। आते जाते रहेगा तो उसको गंदा नजर से देखते हैं लोग। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नाला सुपारा पूर्व के भीम डोंगरी परिसर में उपस्थित हूँ। शिरडी नगर के ऊपरी हिस्से में ये परिसर आता है। जानकारी के मुताबिक 9 तारीख की रात को तकरीबन 12 से 12:30 बजे के बीच यहाँ पर दो पक्षों के बीच में जबरदस्त भिड़ंत का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा गया कि आचोले पुलिस के कुछ बीट मार्शल्स भी यहाँ पर उपस्थित थे, यानी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे। उसके बावजूद यहाँ पर उनका किसी तरीके का खौफ इन दोनों ही पक्षों में नहीं नजर आया। दोनों ही पक्षों में आपस में हाथापाई भी हो रही थी और पुलिस वहाँ पर मूकदर्शी बनी, सब कुछ देख रही थी, तमाशबीन बनी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इनके हाथापाई को रोका जा सके। इससे कहीं न कहीं पुलिसिया तंत्र पर एक बड़ा सवाल उठता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि वसई विरार में आए दिन तमाम ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जहाँ पर दिन दहाड़े या फिर रात को जहाँ पुलिस की मौजूदगी हो या फिर पुलिस की मौजूदगी ना हो, लेकिन इस तरीके के जो हाथापाई के या फिर जो मारा पीटी के जो वीडियोस हैं वो तमाम तरीकों से वायरल हो रहे हैं, जिसके चलते पुलिस का कोई खौफ है या नहीं लोगों में, इस पर एक बड़ा सवाल उपस्थित हो रहा है। इस वक्त हम भीम डोंगरी परिसर में उपस्थित हैं। 9 तारीख की रात को जो यहाँ पर घटना हुई थी, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर एक पक्ष उपस्थित है। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैशाली पुजारी है। और उस दिन रात को, परसों रात को, मतलब 9 तारीख को रात के टाइम पे 12:30 बजे कुछ झगड़ा हुआ हमारा। तो हम लोग दुकान से निकल के बाहर गए थे, तो हमारी दुकान थी और वो लोग की ग्रुप बनी हुई थी, पहले से झगड़ा करने की प्लानिंग में थे वो लोग। तो हम, मेरी मम्मी को वहाँ पे वो लोग ने रोका, गाली गलौज हुई। होने के बाद हम लोग वहाँ से घर पे चले गए, खाना खा रहे थे। वो लोग 15 लोग घर में घुसे। घर में घुस के हम लोग खाने पे से उठे, उतने में डायरेक्टली वो लोग ने मारना चालू किया। धमापाल, सदावर्ते, उसका पप्पा जो है सदावर्ते, और ये क्या बोलते अखाड़े फैमिली है, एक है, 15 लोग है, वो लोग सब लोग हम लोग को घुस के मार रहे थे। फिर वहाँ से हम लोग जस्ट छूटे डायरेक्टली आत्या के पास आए। ये आत्या के पास आने का हम लोग ने बोला, तो आत्या ने डायरेक्टली कॉल लगाया पुलिस को, क्योंकि हम लोग को झगड़ा बढ़ाने का नहीं था। तो हम लोग पुलिस को लेके ऊपर गए। पुलिस होने के बावजूद वो लोग ने क्या किया, पुलिस को धक्का दिया और गाली गलौज करना चालू किया और डायरेक्ट मुझे मारने आए। और धमापाल ने, और वो गौतम अखाड़े और गौतम सदावर्ते, वो जो ऊपर है उनका नाम सरनेम नहीं मालूम, बाकी गौतम है उनका नाम, उन्होंने डायरेक्ट मेरे पे हाथ डाला। 3 लोगों ने मेरे पे हाथ डाला डायरेक्टली और मुझे मारना चालू किया। उतने में मतलब वो होने लगा झगड़ा बिगड़ा, उसमें आत्या भी बीच में गई। और जब मुझे ये धमापाल ने मारा ना मुझे, तो आत्या ने डायरेक्टली छुड़ाया मुझे। छुड़ाने के बाद आत्या को उन्होंने मारा और फिर वो फाइट लगी और उनको जो खून निकला ना, वो बहुत खून निकला उनका। फिर हम लोग चौकी में गए। चौकी में गए तो मैं नाबालिग हूँ करके उन्होंने बोला और मेरा केस नहीं लिया और वही बोलते हम लोग को ढकेल दिया। फिर रात को 112 पे फोन किया। हम लोग बोले अभी झगड़ा बढ़ाते नहीं है। उसके बाद मैं मेरा भांजा, मेरा भाई, हम लोग पुलिस लेके हम लोग ऊपर गए। हम लोग बात कर रहे थे, बात करते करते लड़के के आंख पे आया धमापाल। उन लोग सब 15-16 जन थे उन लोग, तो हम लोग छुड़ा रहे थे। 2 लेडीज मेरे आंख पे आई, उन लोग ने मुझे नीचे गिराया, तो मेरा छोटा वाला भाई छुड़ा रहा था, उसका नाम बीच में लिया उन लोग ने। उसके बाद जब इसको फैट मारने लगी, पहले इसको मैंने धक्का मार के नीचे गिराया, दूसरी फैट डायरेक्ट मेरे मुंह पे लग गई, तो मुंह से पूरा खून निकलने लगा। तो वो देख के मेरा भांजा डायरेक्ट उसको गुस्सा आया। तो गुस्सा कोई भी रहने दो उसके बाजू में, मारेगा तो गुस्सा आएगा। तो उसने 2 लाफा मारा, तो उन लोग ने उधर चालू कर दिया झगड़ा करना पुलिस के सामने। पुलिस के भी आंख पे आए उन लोग। उसके बाद उन लोग ने गलत इल्जाम लगाया, वो क्या गांजा पीते, ये पीते। आपके परिवार पर कई आरोप लगे हैं कि आपकी संगीता पुजारी नामक कोई महिला है जो यहाँ पर शराब बेचती है, और टीका नामक कोई शख्स है जो तड़ी पार रह चुके हैं। एक बात बताओ, वो शराब बेचती थी तो घर काम क्यों करती थी? और टीका की बात करे, वो तो उन लोग ने सबने फंसाया है मिलके। ये सब प्लानिंग है, ये सब छोटे वाले भाई का मर्डर हुआ। के बाद में इन लोगों ने प्लानिंग करके उसको तड़ी पार किया। क्यों? हम लोग 2 साल उन लोग को, उसके सामने भाई को हम लोग बेल नहीं करवाए। 2 साल हम लोग उसको अंदर ही अटकाए। उसके चक्कर में मेरे भाई को उसने 2 साल तड़ी पार किया, गुस्सा निकाला। मेरा भी उसके साथ झगड़ा हुआ था पानी के लिए। तो मैं उधर बात करने गई थी उसकी बीबी के सामने, बाला रंजार है, उसके बीबी के साथ बात करने गई थी। उसने पीछे से आके मेरे ऊपर इधर वार कर दिया सर पे, तो उधर मेरे को टाका लग गया। ये पहले की बात? हाँ, पहले की बात बता। वो गुस्सा उन लोग ने अभी जो झगड़ा हुआ ना, वो सब उन लोग के ही है, उन लोग के ग्रुप। पिछली रंजिश लेकर ये सब कुछ विवाद
हाँ, ये विवाद हुआ जो पिछली रंजिश लेके। इन लोग का क्या प्लानिंग है, मतलब हम लोग, मेरा भांजा, मेरे ये भाभी, ये भांजा, ये जो परिवार है हमारा, हम घर छोड़ के इधर से भाग जाए। तो मेरा बोलने का ये मतलब है, हम लोग घर छोड़ के कल भाग जाते हैं। हम लोग को 50-50 लाख रुपए दे दो, हम लोग दूसरे बाजार रूम लेते हैं, क्योंकि इतने अपने औकात नहीं है। तुम लोग हम लोग को खुद का दूसरा रूम दे दो, हम घर छोड़ के चले जाते। तुम्हारा हम लोग भगाने का प्लानिंग है। तुम लोग अनलीगल धंधे करते हो, चलता है। हम लोग कमा के खाते, मतलब हम लोग गुंडे मावाली। हाँ, फॉरेस्ट में उन लोग जगह बांधे, जो उधर है, इधर वाड़ी करके है, इधर अंदर फॉरेस्ट की जगह में तुम लोग अनलीगल घर बांध रहे। तुम लोग बीएमसी का पानी में काट के तुम लोग उसमें पाइप लगा के वो तुम लोग बेच रहे। वो अनलीगल धंधा, ऊपर जितने दारू के धंधे उतने अनलीगल तुम लोग चला रहे। पूरा चौकी मैनेज किया, हम लोग का केस लिया नहीं। सुबह 5 बजे हम लोग को घर पे छोड़ा, तब हम लोग काम पे निकल गए सब लोग। हमारे छोटी बच्चे में उसको बोल रही, वो झगड़े में लड़की को भी लगा, इधर लड़की चौकी में दिखा रही, फिर भी वो उसने बच्चे का भी केस लिया नहीं। हम लोग को बोलते फिर बाद में तुम्हारा केस ले लेंगे। मेरे पे हाथ, उन लोग का पहला विवाद है हम लोग से। हम लोग मानते हैं, हम लोग ध्यान ही दिया नहीं। उसने मुझे 2 साल से इतना तकलीफ दिया है ना। मैं काम पे जाती हूँ, उधर भी रास्ते में 2-3 बार उसने मेरे को धमकी दिया है कि मैं तू केस ये ले, क्योंकि मेरा केस कोर्ट में चालू है। ये मुझे बोलता है केस वापस ले ले, जाके स्टेटमेंट दे दे। इसका नहीं, मेरे बहुत तकलीफ दे दिया हमारे पूरे घर को। मैं नहीं डरती हूँ ना, तो इसके लिए मेरे भांजे को, मेरे भाई लोग को, उन लोग ने पूरा फोकस इन लोग के ऊपर किया है। मतलब इन लोग को डराएगा तो मैं घर छोड़ के भाग जाए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी केस कोर्ट में चालू है। वो गुस्सा उन लोग इधर निकाले। फिर मीडिया के सामने मुझे मारा गया, और वो मीडिया ना ही रिकॉर्ड करे ना ही कुछ। मैंने उनको बोला भी तुम रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, बट वो रिकॉर्ड ही नहीं कर रही थी। वो जो लेडीज़ थी ना, वो रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, ना ही हम मेरी बात सुन रही थी। बस मैं ना जब बीच में घुसी ना ग्रुप में, तो उन्होंने मुझे क्या बोला, मैं क्या तुम्हारा बाद में लेती हूँ करके मेरा वहाँ पे कट करके मुझे हटा दिया। और पूरी ग्रुप जो उनकी थी ना, शामिल थी वो लोग, सब लोग, तो उनको बुला लिया और मेरा जो वीडियो था वो कट कर दिया। नॉर्मली सिर्फ इतना है, नाबालिग हूँ मैं और मुझे मारा गया, बस इतना ही, और आगे कुछ भी नहीं आया। आपको मारा था उस समय? हाँ, उस टाइम पे मारा था। वीडियो भी है मेरे पास, मैं दिखा सकती हूँ। ये क्या बोलते हैं इसको, सदावर्ती की बीबी, क्या बोलते हैं, माया है, वो मारी थी। और सुजाता मारी थी। दीपा ऊपर रहती है, वो दीपा ने भी मारा था मुझे। और वो लक्ष्मी बाई एक है, उन्होंने भी मारा था। ये चारों ने मिलके मुझे मारा था। ये 10 तारीख की? हाँ, 10 तारीख की घटना है, दोपहर। हाँ, दोपहर के टाइम पे 1:30 बजे की कुछ बात रहेगी, ये बात है। इन सभी ने मिलके आपको? हाँ, सबने मिलके मुझे मारा था। तब मैंने इनको रिटर्न फोन किया। इन्होंने बोला मुझे कि चौकी चलो, तुम वहाँ से निकलो, रिक्शा पकड़ो और चौकी डायरेक्ट जाओ। और चौकी में गए, तब बोलते तुम नाबालिग को, तुम्हारा नहीं केस लेंगे, तुम्हारा FIR होने वाला है, ये होने वाला है, ऐसा बोल दिया डायरेक्टली। तो फिर मेरी मम्मी का भी केस नहीं ले रहे हैं। इधर उधर हम लोग को चौकी में घुमा रहे, ये चौकी में जाओ, वो चौकी में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, नहीं हमारा केस ले रहे, नहीं कुछ कर रहे। और ये लोग वहाँ से फोर्स डाल रहे हम लोग को, और हम लोग को डरा रहे कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, मतलब धमकी दे रहे हम लोग को कि तुम लोग को अंदर डाल देंगे पुलिस वाले, ये बात बोल रहे थे। आपका नाम संगीता पुजारी? हाँ मैडम, मेरा नाम संगीता पुजारी है। आपके ऊपर ये आरोप लगा है कि आप दारू बेचती हैं, क्यों बेचती हैं? मैं दारू नहीं बेचते मैडम, वो लोग जानबूझ के ऐसा बोल रहे हैं। दारू गिरो कुछ नहीं, हम लोग को किराना दुकान है, मेरा खुद का रूम है। वो लोग बोलते हैं आप भाड़ा पे रहता करके। मेरा 2 रूम है, मेरा भाई का 2 रूम है, मेरा चाचा का है, मेरा देवर का है, सबका 4-5 रूम हम लोग है मैडम, उधर ही है। अभी से नहीं, बहुत साल से ये लोग सब लोग क्या बोलते हैं, भाड़ा पे इनका इतना रुपया करते हैं वो लोग। मेरा लड़की को बहुत टॉर्चर करते हैं वो लोग। आते जाते गाड़ी लेके जाते हैं ना, वो लोग को लड़का बुरा नजर से देखते हैं। दमापाल वो हमेशा निशा में रहते हैं, हमेशा निशा में रहते हैं। ओर से किसी ने किसी महिला को गंदे इशारे किए थे शायद? कौन सा? इसलिए ये मामला शुरू हुआ है? नहीं, मेरा घर पे बाड़ू तो रहता, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। खुद ये लोग जाके वो लोग मारा, वो लोग को खुद वो लोग बिना पूछ के, बिना वजह वो लोग मारा। अपना काम पे चला जाता है वो लोग, कोई नहीं रहते हैं। कोई मैडम वो लोग ऐसे करते, क्या करने का? अभी हम लोग अकेले है, हम लोग पीछे कोई नहीं है, आगे पीछे हम लोग कोई नहीं। मैं ना दुकान में मैं छोड़ के जाती, मेरा लड़की को मारते हैं वो लोग। घर पे जाते हैं वो लोग, दुकान में सामान गिमान लेने जाते हैं ना, मेरे लड़के दुकान में जाते हैं, आते जाते रहेगा तो उसको गंदा नजर से देखते हैं वो लोग। मेरा लड़की अभी 15 साल की है, मारा 2-3 बार मारा इनको। वीडियो निकल रहा था, उसको ऐसे जाके खड़ा होता, क्यों खड़ा है, तुमको इधर आने का क्या करके उधर खींच के मारा। छाया सुजाता मिलके मारा उसको, ऐसे कटिंग करने के टाइम मारा वो लोग को। वो वाला वीडियो निकल वाला भी कुछ बोल रहा नहीं, क्यों मारा कल, वो वीडियो कट करके निकल रहा वो लोग को। अब देखेंगे साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से ये एक पक्ष है वो साफ तौर पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरे पक्ष से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। इससे पहले वो कई मीडिया से बात कर चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो अपना पक्ष नहीं रखना चाहते हैं। हाल फिलहाल इस पूरे मामले की क्या कुछ सच्चाई है, ये सब कुछ जांच का विषय है। पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है, जांच जारी है। क्या कुछ निकल कर आता है सामने, पुलिस के ऊपर दूजा भाव का भी आरोप लगा है, क्या कुछ निकलता है ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई पर बड़ा सवाल उठता हुआ इसलिए साफ तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जमाव
इकट्ठा हुआ था, यहाँ पर जिस तरीके से मारापीटी की जा रही थी, उस बीच में यहाँ पर पुलिस मौजूद थी और मूकदर्शी बनकर तमाशबीन बनी रही। क्या ये अपराध को बढ़ावा देना नहीं है? अगर उसी हाथापाई में किसी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया होता या किसी की जान पर आफत बनाई होती तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होता? सबसे बड़ा सवाल ये है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है इस खबर के बाद में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।